कदम वो बढ़ाएं कि जिस पर दुनिया चलना चाहे। कुछ बातें इतनी बढ़िया होती हैं कि दिल को छू जाती हैं, जैसे कि तराजू के एक पलड़े में माँ की ममता रख दो और उसी तराजू के दूसरे पलड़े में दुनिया जहां की सारी दौलत रख दो, तब भी माँ की ममता का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। माँ की ममता का मोल ना तो आज तक कोई लगा पाया है और ना ही लगा पाएगा। इसी बात को समझा रही है हमारी आज की कहानी, ममता का मोल। कविता 30-35 वर्षीय एक सुघड़ गृहिणी थी। सुबह से शाम तक उसे बस काम की धुन सवार रहती थी। सुबह जल्दी उठना, चाय बनाना, फिर पति और बच्चे को उठाना, उसके नहाने धोने का इंतजाम करना, फिर पति और बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट और लंच आदि बनाकर देना। मतलब यह कि सुबह से शाम तक कविता स्वयं की सुध बुध भूलकर बस घर के कामों में ही व्यस्त रहा करती थी। एक दिन कविता घर की सफाई में लगी थी। रविवार का दिन था, इसलिए बेटे राहुल की भी छुट्टी थी और वो भी सफाई में माँ का हाथ बटा रहा था। तभी साफ सफाई करते वक्त अलमारी से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिर गया। राहुल ने उसे उठाया और माँ को दिखाते हुए पूछा, ये क्या है माँ? माँ यानी कविता ने कागज देखा और कहा, बेटा ये किराने का बिल है। तब राहुल ने बड़ी मासूमियत से पूछा, माँ ये बिल क्या होता है? इस पर कविता ने बड़े प्यार से राहुल के बालों में हाथ फेरते हुए समझाया, जब हम किसी से कोई सामान लेते हैं या कोई काम करवाते हैं तो उस काम या सामान के बदले वो हमसे पैसे लेता है और उस काम या सामान की एक सूची बनाकर देता है। इसी सूची को हम बिल कहते हैं। माँ की यह बात लड़के के समझ में आ गई। दिन ढल गया, रात हुई, सभी सोने की तैयारी करने लगे, मगर बेटे राहुल ने सोने से पूर्व अपनी माँ कविता के तकिए के नीचे कागज का एक पुर्जा रख दिया। जब कविता सोने गई तो अपने तकिए के नीचे कागज के उस पुर्जे को देखा और चौंक गई। उसने वो कागज खोला तो उसमें लिखी इबारतों को पढ़कर वह हैरान हो गई, क्योंकि उस कागज पर लिखा था, दुकान से सामान लाया 10 रुपए, पापा के लिए कंघा लाया 5 रुपए, दादाजी का सिर दबाया 5 रुपए, माँ की चाबी ढूंढी 10 रुपए, कुल हुए 30 रुपए। उसके बाद एक वाक्य और लिखा था कि ये बिल सिर्फ आज का है, इसे आज ही चूकता कर दें तो अच्छा है। राहुल जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी तकिए के नीचे 30 रुपए रखे थे। रुपए पाकर वो बहुत खुश हुआ, यह तो बहुत बढ़िया काम मिल गया। लेकिन तभी उसकी नजर उस कागज पर पड़ी जो रुपयों के साथ ही रखा हुआ था। उत्सुकतावश उसने वो कागज उठाया और खोलकर पढ़ने लगा। उस कागज पर उसकी माँ ने लिखा था, जन्म से अब तक का पालना पोसना 0 रुपए, तुम्हें सूखे में सुलाना और रात रात भर जाग कर गीले में सोना 0 रुपए, बीमार होने पर बेहतर से बेहतर इलाज कराना 0 रुपए, सुबह से रात तक खिलाना पिलाना, कपड़े सिलना, कपड़े धोना, प्रेस करना 0 रुपए, तुम्हारी हर मांग को पूरी करना 0 रुपए, कुल जमा रुपए 0 और अंत में लिखा था, यह बिल अभी तक का है, आगे भी कुल जमा 0 ही रहेगा और हाँ, इसे जब चुकाना चाहो तब चुका देना और ना भी चुकाओ तो कोई तकाजा नहीं करेगा। पढ़ते पढ़ते अनायास ही राहुल की आंखें नम हो गई, गला रुंध सा गया। वो कभी एक हाथ में पकड़े माँ से मिले उन 30 रुपयों को देखता तो कभी दूसरे हाथ में पकड़े माँ के बिल को। तभी माँ अंदर आई और बोली, राहुल बेटा। और इतना सुनना था कि राहुल दौड़कर माँ के चरणों में झुक गया। तेरे बिल में मोल तो लिखा ही नहीं है माँ, रूंधे स्वर में बोला वो। मैं क्या चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा और कितना चुकाऊंगा? माँ ने प्यार से उसे उठाया और कहा, नादान, क्या कोई अपनी माँ की ममता का मोल लगा सकता है भला? और अब तो राहुल माँ से लिपटकर रोने ही लगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। और माँ ने भी उसे हंसते हंसते अपने गले लगा लिया। तो दोस्तों, बात तो सही है कि माँ की ममता की कीमत इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं लगा सकता। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ तो माँ होती है। बेटे के लिए उसके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आती। तो साथियों, ये थी जीवन को खोते जा रहे मूल्यों को सहेजने की हमारी छोटी सी कोशिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ और नया कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।